नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिवाइव जिंदगी पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किताब द पावर ऑफ फोकस के पहले 5 अध्यायों के बारे में जाना, जिसमें बताया जिंदगी में फोकस क्यों ज़रूरी है, किन आदतों की वजह से हम खुद को पीछे खींचते हैं और कैसे हम अपने गोल्स को क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ पा सकते हैं। हमने सीखा कि छोटे छोटे चेंजेस और सही प्रायोरिटीज आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं और अब इस शानदार सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 6 से अध्याय 10 तक के वो अनमोल सूत्र जो आपके सक्सेस, रिलेशनशिप्स और इनर स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं द पावर ऑफ फोकस के सेकंड पार्ट की तरफ। अध्याय 6, कैसे जीवन में रियल विजन, स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखें। क्या आपने कभी सुबह की शुरुआत मुस्कान के साथ की है, लेकिन शाम तक ऐसा महसूस किया हो जैसे आपकी सारी ऊर्जा निचुड़ गई हो? या फिर कभी इतने सारे कामों और जिम्मेदारियों में उलझकर अपने आप से एक सवाल पूछा हो, मैं आखिर अपने लिए क्या कर रही हूँ? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन तो बीत गया लेकिन दिल कहीं खाली रह गया? ये वो अनुभव है जो शायद हर औरत ने महसूस किया है, वो जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे देर से सोती है। हर किसी के लिए जीती है लेकिन खुद के लिए कहीं गायब हो जाती है। ऐसे ही सवाल हमें अंदर से झकझोरते हैं। वे याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ एक एम्प्लॉई, एक पत्नी, एक माँ या किसी का सहारा भर नहीं है। हम सबसे पहले खुद हैं। जब तक हमारा अपने आप से गहरा जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हम बाहर की दुनिया में स्थायित्व और संतुलन नहीं बना पाएंगे। जीवन सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने का नाम नहीं है, वो अपने अंदर की आवाज को सुनने और उसे सम्मान देने का नाम है। ये अध्याय उसी खुद को पहचानने, उसे फिर से सशक्त बनाने और जीवन को संतुलन व स्थायित्व के साथ जीने की कोशिश है। आइए इसे एक एक करके गहराई से समझते हैं। विजन। कभी कभी हम जिंदगी की उस तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे होते हैं जो बिना रुके बस चलती जा रही है। स्टेशन बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन हम खुद को खोते चले जाते हैं। दिन गुजरते हैं, हफ्ते बीतते हैं और फिर एक दिन आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं आखिर किस दिशा में जा रही हूँ। हम औरतें बहुत कुछ करती हैं, हर दिन के काम, रिश्तों की परवाह, परिवार की चिंता, और अक्सर इसी में भूल जाती हैं कि कभी हमारा भी कोई सपना था, कोई चाहत थी, कोई मैं थी जो चुपचाप कोने में बैठी रह जाती है। विजन वही मैं है जो अभी भी आपके अंदर जिंदा है, जो बस आपसे इतना कह रहा है, मुझे फिर से देखो, मुझे फिर से जियो। विजन का मतलब सिर्फ एक गोल नहीं होता, विजन एक भावना है जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाती है। विजन वो रोशनी है जो अंधेरे में आपकी आत्मा को दिशा देती है। जब विजन साफ होता है तो आपकी आंखों में चमक होती है, हर सुबह एक मकसद के साथ शुरू होती है और हर रात चैन से नींद आती है, क्योंकि आप जानते हैं, मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूँ, मैं जी रही हूँ अपने लिए। आइए सुनते हैं एक माँ का सपना। रीमा, एक 35 वर्षीय गृहिणी जो कभी डांसर बनने का सपना देखती थी। शादी के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर, अपने सपने, अपनी पहचान। उसने बच्चों, परिवार और जिम्मेदारियों में खुद को खो दिया। फिर एक दिन उसकी 8 साल की बेटी ने उससे एक मासूम सा सवाल पूछा, मम्मा, जब आप छोटी थी तब आप क्या बनना चाहती थी? वो चौंक गई। जवाब आया, डांसर। पर उस जवाब के साथ ही उसकी आंखें भी भीग गई। उसी रात उसने अपने पुराने फोटो एल्बम्स खोले, अपने डांस की वीडियो देखे और धीरे धीरे अपने अंदर की रीमा को दोबारा जगाया। उसने विजन बनाया, 6 महीने में 10 महिलाओं को फ्री में डांस सिखाऊंगी। आज वो महिलाओं की एक डांस कम्युनिटी चलाती है और वो मुस्कुराती है क्योंकि उसने विजन पाया नहीं, जिया है। तो दोस्तों, विजन कोई फैंसी गोल नहीं है, वह आपके अंदर की आवाज है जो कहती है, अब मेरी बारी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अंदर एक खालीपन सा है? कोई ठहराव नहीं, कोई जमीन नहीं, जैसे आप किसी हिलते हुए जहाज पर खड़े हैं, जहां हर छोटी लहर भी आपको गिरा सकती है। आप दिन भर काम करते हैं, घर, ऑफिस, रिश्ते, बच्चों की जिम्मेदारियां, सब कुछ संभालते हैं, लेकिन जब सब सो जाते हैं और आप अकेले होते हैं तो अंदर से सवाल उठता है, मैं खुद के लिए क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ एक भूमिका या मैं एक इंसान भी हूँ? दूसरा है स्टेबिलिटी। वहीं से शुरू होती है स्टेबिलिटी वहीं से शुरू होती है जब आप अपनी ज़मीन तलाशते हैं, जब आप दूसरों के शब्दों, हालातों या तारीफों के सहारे टिकने के बजाय
अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां आप खुद को थाम सकें। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि जब तूफान आएगा तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जड़ें गहरी हैं। यह स्थिरता आदतों से आती है, जैसे रोज सुबह 10 मिनट का ध्यान या रात में एक पेज ग्रेटिट्यूड लिखना। ये सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है जब आप बिना गिल्ट के खुद के लिए ना कहना सीखते हैं। स्टेबिलिटी कोई शोर नहीं करती, वो अंदर ही अंदर धीरे से आपको मजबूत बनाती है। क्या आपने कभी खुद को दो दिशाओं में खिंचता हुआ महसूस किया है? जैसे एक ओर घर की जिम्मेदारियां आपको पुकार रही हैं और दूसरी ओर आपकी खुद की ख्वाहिशें। एक ओर बच्चों की मुस्कान है और दूसरी ओर आपकी अपनी पहचान की तलाश। तीसरा है बैलेंस। बैलेंस की कमी अक्सर गिल्ट में बदल जाती है। हम जब काम करते हैं तो लगता है परिवार को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जब परिवार के लिए वक्त देते हैं तो अपने सपनों से दूर जाते दिखते हैं। और जब हम खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं तो भी दिल के किसी कोने में अपराध बोध बैठ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बैलेंस कोई बराबरी नहीं, यह कोई 50-50 का गेम नहीं है। बैलेंस का मतलब है हर भूमिका को उसके महत्व और समय के अनुसार ईमानदारी से निभाना, और खुद को किसी भी रूप में कम ना आंकना। जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं तो आप किसी से कम नहीं देते, बल्कि बेहतर देते हैं, क्योंकि अब आप अधूरे नहीं, पूरे होते हैं। बैलेंस तब आता है जब आप ना कहने से नहीं डरते। आप अपने लिए गिल्ट फ्री समय तय करते हैं। आप दूसरों की खुशी में खुद को मिटाने की बजाय अपनी खुशी से सबको रोशन करते हैं। बैलेंस तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि अब आप एक मशीन नहीं, एक इंसान हैं, जिसके भी सपने हैं, जिसकी भी सीमाएं हैं, और जिसे भी प्यार और विश्राम की ज़रूरत है। बैलेंस वो नहीं जो ज़िंदगी से सब कुछ ले लेता है, बैलेंस वह है जो आपको ज़िंदगी से जोड़ देता है। इसलिए आज से अपने रूल्स को नहीं, अपने आप को समझना शुरू कीजिए। अध्याय 7, आत्मविश्वास कैसे बनता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भीड़ में खड़े होकर यह महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा रहता है? आपके पास शब्द हैं पर आवाज़ नहीं निकलती। आपके पास हुनर है लेकिन उसे दिखाने का हौसला नहीं। आपके पास सपने हैं पर उन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं। कई बार हमारे अंदर सब कुछ होता है, नॉलेज, स्किल, मेहनत करने की लगन, लेकिन जो नहीं होता है वो है आत्मविश्वास। और यही वो फ़र्क है जो एक एवरेज ज़िंदगी और एक पावरफुल ज़िंदगी के बीच की दूरी तय करता है। आत्मविश्वास कोई लाउड पर्सनालिटी नहीं है। ये वो शांत इनर वॉइस है जो कहता है, मैं जो हूँ ठीक हूँ, और मैं जो चाहता हूँ उसे पाने के लायक भी हूँ। इस अध्याय में हम समझेंगे कि आत्मविश्वास कैसे बनता है, अंदर से, गहराई से, और कैसे आप अपने डर, संकोच और बार बार खुद को छोटा समझने की आदत से निकलकर उस इंसान में बदल सकते हैं जो खुद को पहचानता है, स्वीकार करता है और दुनिया के सामने बेझिझक खड़ा होता है। दोस्तों, बहुत लोग समझते हैं कि जो तेज बोलता है, जो सबसे पहले हाथ उठाता है या जो हर चीज में आगे रहता है, वही कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन सच्चाई ये है, कॉन्फिडेंस शांति से आता है, शोर से नहीं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ पता है। इसका मतलब है कि जो नहीं आता है उसे सीख लूंगी, जो डरता है उससे भिड़ जाऊंगी, जो गिरा है वो फिर उठेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब खुद पर भरोसा करना है, हर हालात में, हर रूप में। आत्मविश्वास पैदा होता है छोटे छोटे वादों को खुद से निभाने से। जब आप खुद से कहते हैं मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और वाकई उठ जाते हैं। जब आप तय करते हैं मैं आज खुद के लिए 30 मिनट दूंगा और देते हैं। जब आप कहते हैं मैं इस बार ना कहूंगा जहां जरूरत है, और आप कह देते हैं, तो आपके अंदर एक छोटी सी आवाज बनने लगती है जो रोज रोज खुद को भरोसे के काबिल करती है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है, सेल्फ ट्रस्ट का अभ्यास है। हम दिन भर सबसे बात करते हैं, पर खुद से कैसी बातें करते हैं? क्या आप खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं? क्या आप खुद से यही कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ भी खास नहीं? तो फिर बाहर से कोई और भी आपको भरोसा क्यों देगा? पॉजिटिव सेल्फ टॉक आत्मविश्वास की नींव है। हर सुबह आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं कैपेबल हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। ये बात पहली बार बनावटी लगेगी, दूसरी बार थोड़ी कम, और तीसरी बार शायद दिल से निकलेगी। करके देखिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलिए मॉर्निंग में।
आत्मविश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब आप थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस में उतरते हैं। जब आप अकेले कमरे में अफर्मेशंस बोल रहे होते हैं तब सब आसान लगता है, लेकिन जब सामने इंटरव्यूअर बैठा हो या जब एक भरे मंच पर बोलना हो या जब किसी रिश्ते में खुद को असर्टिव रखना हो तब ये शेकी होने लगता है। तो आइए बात करते हैं इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे। सबसे पहले याद रखिए, नर्वस होना एकदम नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। तैयारी आपकी ढाल होती है। जितनी गहराई से आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका दिमाग पैनिक से काम होने की तरफ जाता है। मिरर प्रैक्टिस करें, अपने जवाब को खुद बोलकर देखें। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, सीधी कमर, स्टडी आई कांटेक्ट और धीमी कॉन्फिडेंट आवाज़। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन करें कि आप हर उस इंटरव्यू में सफल हो रहे हैं। ये विजुलाइजेशन आपके नर्व्स को शांत करता है। रिश्तों में आत्मविश्वास लाइए। क्या आपने कभी खुद को किसी रिश्ते में बार बार माफ़ी मांगते हुए, अपनी बात काटते हुए या अपनी नीड्स को इग्नोर करते हुए पाया है? कॉन्फिडेंस का मतलब है सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखना। अपनी बात मैं से शुरू करें, जैसे मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखिए। प्यार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। अगर कोई आपकी बात को बार बार नज़रअंदाज कर रहा है तो वहाँ साइलेंट कॉन्फिडेंस दिखाइए, यानी बिना बहस किए अपना डिस्टेंस तय कीजिए। नई जॉब, नई जगह, नया फेज, ऐसे बदलावों में बहुत बार खुद पर डाउट होता है। यहाँ एक मंत्र याद रखिए, न्यू डजंट मीन आई एम नॉट रेडी, इट जस्ट मीन्स आई एम अबाउट टू ग्रो। बदलाव के समय अपने पुराने सक्सेसेस को याद कीजिए। खुद से पूछिए, मैं पहले किन मुश्किलों से निकल चुका हूँ। पॉजिटिव लोग चुनिए जिनसे आप प्रेरणा ले सके, चाहे वो दोस्त हो या ऑथर्स। रियल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस परफेक्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिस में मैच्योर होता है। डर के साथ चलने की हिम्मत ही कॉन्फिडेंस है। इसलिए डरिए मत, बस हर बार थोड़ा आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस वहीं मिलेगा, रास्ते में। दोस्तों, आत्मविश्वास कोई ताज नहीं जो एक बार पहन लिया तो हमेशा सिर पर रहेगा। ये तो हर दिन कमाया जाता है, हर छोटे फैसले में, हर बार खुद के लिए खड़े होने में। आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है, उसे किसी के डर से धीमा मत कीजिए। आपकी सोच की उड़ान ही आपकी असली ताकत है, उसे किसी शक के पिंजरे में कैद मत कीजिए। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो वही पल होता है जब आप अपने भविष्य को एक नई दिशा देते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे, तो मुस्कुरा कर कहिए, मैंने खुद से वादा किया है और मैं खुद को कभी धोखा नहीं देता। आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि इम्परफेक्ट होकर भी खुद पर गर्व करना है। और यही भावना, यही वादा आपकी असली ताकत है। अध्याय 8, जब आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आप खुद बन जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को इस हाल में पाया है जहां आप सबके लिए मोटिवेशन का स्रोत हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तब सोच में पड़ जाते हैं। जैसे दूसरों के लिए चीयरलीडर बनना तो आसान है, लेकिन जब खुद गिरते हैं तो उठाने वाला कोई नहीं होता सिवाय खुद के। सेल्फ मोटिवेशन वो शक्ति है जो हमें उस वक्त आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब न कोई तालियां बजा रहा होता है, न कोई सराहना कर रहा होता है और न ही कोई रास्ता दिखा रहा हो। ये वो चिंगारी है जो अंदर से जलती है, कभी किसी गोल की वजह से, कभी किसी दर्द की वजह से और कभी किसी पर्पस की वजह से। आइए इस अध्याय में हम जाने कि कैसे खुद के लिए वो प्रेरणा बनना शुरू करें। सेल्फ मोटिवेशन आपको बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं रहने देती। ये कहती है, अगर आज कोई और मेरी तारीफ नहीं करेगा तो भी मैं खुद को अप्रिशिएट करूंगा। क्लैरिटी प्रेरणा की पहली कंडीशन होती है। कोई भी अंदर से मोटिवेटेड तब होता है जब उसे पता होता है कि वो क्यों कर रहा है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो मोटिवेशन आकर भी चला जाएगा। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं क्यों उठा हूँ आज? क्या मेरा आज सिर्फ काम के लिए है या किसी मकसद की ओर एक कदम? क्या मैं किसी और को इम्प्रेस कर रहा हूँ या खुद से लॉयल हूँ? क्लैरिटी से ही एनर्जी निकलती है और यही एनर्जी मोटिवेशन बनती है। सेल्फ मोटिवेशन कोई बहुत बड़ी प्रेरणादायक स्पीच से नहीं आती, वो आती है छोटी छोटी जीतों से। जब आपने पूरे दिन खुद पर गुस्सा नहीं किया, जब आपने कोई नया स्किल सीखा हो, या जब आपने बस अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए चाय पी हो।
ये सब आपके माइक्रो विन्स हैं, इन्हें सेलिब्रेट कीजिए। इनसे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। सेल्फ मोटिवेशन तब आती है जब आप खुद को बाहरी पहचान से हटाकर अंदर के इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं। आप सिर्फ किसी की बेटी, माँ, एम्प्लॉय या पार्टनर नहीं हैं। आप एक पूर्ण व्यक्ति हैं जिसकी पहचान किसी लेबल से नहीं, उसके अनुभवों, उसके संघर्ष और उसके भावों से बनती है। हर दिन खुद से कहिए, मैं मेरी इंस्पिरेशन हूँ, मुझे खुद से आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप खुद को हौसला देते हैं तो कोई भी हार बड़ी नहीं लगती। सेल्फ मोटिवेशन कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल है। जब बाहर सब थक जाएं, तब अंदर से उठ खड़ा होना, यही असली प्रेरणा है। तो अगली बार जब लगे कि सब थम गया है, तो खुद को याद दिलाइए, मैं मेरी सबसे बड़ी ताकत हूँ। मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरा सपना अभी बाकी है। यही है सेल्फ मोटिवेशन की आग जो बाहर के अंधेरे में भी आपको रोशन रखती है। अध्याय 9, कंसिस्टेंसी। यह आदत हर उस इंसान में होती है जो जीवन में वाकई कुछ बड़ा करना चाहता है। कंसिस्टेंसी यानी हर दिन अपनी पूरी मौजूदगी और जिम्मेदारी के साथ काम करना। यही वो शक्ति है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। ऑथर इस बात को समझाने के लिए कॉल रिपकिन जूनियर की मिसाल देते हैं, एक महान बेसबॉल खिलाड़ी जिन्होंने बेल्टीमोर ओरियल्स के लिए सालों तक लगातार खेला। उन्हें आयरन मैन कहा जाता था क्योंकि वे एक भी मैच छोड़े बिना मैदान में उतरते रहे। कॉल रिपकिन की कंसिस्टेंसी को अगर एक आम कर्मचारी से तुलना करें तो उसे हफ्ते में 5 दिन, दिन में 8 घंटे, बिना एक भी दिन छुट्टी लिए लगातार 8 साल, 1 महीना और 20 दिन काम करना होगा। सोचिए कितनी गहरी प्रतिबद्धता थी उनकी। रिपकिन की ये सफलता उनके खेल के प्रति प्यार, जिम्मेदारी की भावना और मजबूत वर्क एथिक्स का नतीजा थी। इससे हमें ये सीख मिलती है, जब आप अपने काम को दिल से करते हैं, पूरी सिंसियरिटी और एथिक्स के साथ निभाते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप बनती चली जाती है। हर बार जब आप चुनते हैं कि आज से मेहनत करूंगा, और हर बार जब आप सोचते हैं कि बस आज छोड़ दूं, फिर भी काम पूरा करते हैं, तब आप अपने अंदर सॉलिडिटी बना रहे होते हैं। याद रखिए, शिकायत करना आसान है, जैसे मेरा बॉस बहुत दबाव डालता है, सैलरी कम है, रिलेशन टॉक्सिक हो गया है। लेकिन जब आप कंप्लेन करना छोड़ देते हैं और ऑप्शंस चुनना शुरू करते हैं, तभी बदलाव होता है। आप हर परिस्थिति में रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स चुन सकते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कोई चमत्कार नहीं, ये रोज चुने गए सही फैसलों की देन होती है। कॉल रिपकिन जैसा हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप रोज अपने प्रिंसिपल्स को जीते हैं तो आप भी अपने फील्ड के आयरन मैन बन सकते हैं। अध्याय 10, डिसिसिव एक्शन। क्या आप अक्सर किसी काम को टालते हैं? जैसे सोमवार को तय होता है कि शुक्रवार तक एक रिपोर्ट पूरी करनी है, लेकिन आप आखिरी दिन तक सब कुछ टालते रहते हैं और जब समय आता है तो काम पूरा नहीं हो पाता। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है देरी करने की, टालने की। पर क्या आप जानते हैं, जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप अपने ही भविष्य की संभावनाओं को कम कर रहे होते हैं। बहुत से लोग एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं जिसे वे कहते हैं कभी तो करेंगे। वे उस चीज की शिकायत करते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन कभी अपने अंदर झांककर ये नहीं सोचते वे उस चीज के लिए डिसिसिव क्यों नहीं हो पा रहे। जब जीवन के अंत में लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा उन्हीं चीजों का होता है जो उन्होंने कभी शुरू ही नहीं की। दोस्तों, अगर आप किसी काम से बोर हो चुके हैं तो रुककर खुद से पूछिए, ये बोरियत क्यों है? क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे ये काम एक्साइटिंग बन सके? जब टास्क बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम अक्सर एक भी कदम नहीं उठाते, पर याद रखिए, एक छोटा स्टेप भी आपको आगे ले जाता है। अगर आपकी करंट जॉब या टास्क आपको इंस्पायर नहीं करता तो ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ और खोजें। अगर आप बार बार भटक जाते हैं तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए और एलिमिनेट कीजिए। जब आप डिसीजंस लेने से डरें, तभी कल्पना करें कि अगर आपने आज भी एक्शन नहीं लिया तो 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी दिखेगी। क्या आप ऐसा जीवन चाहेंगे जिसमें रिग्रेट्स ज़्यादा हो और अचीवमेंट्स कम? खुशी हमेशा आसान रास्ते में नहीं मिलती, वो कठिन रास्तों को पार करने के बाद महसूस होती है। रियल सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब आप कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं। इसलिए खुद को चैलेंज कीजिए और किसी भी काम के लिए एक टाइम लिमिट तय करिए। और हाँ,
उस डेडलाइन से पहले काम पूरा करने की कोशिश करें ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ट्रस्ट दोनों बढ़े। दोस्तों, अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो TDA टेक्निक अपनाइए। T स्टैंड फॉर थिंक। हर ऑप्शन पर विचार करें, जितनी गहराई से सोचेंगे उतना क्लियर होगा रास्ता। D स्टैंड फॉर डिसाइड। खुद से बार बार पूछे, क्या ये फैसला मेरे वैल्यूज से मेल खाता है? जल्दी निर्णय लें और फिर उस पर टिके रहें। A स्टैंड फॉर एक्ट। बस सोचना और तय करना काफ़ी नहीं, डिसिसिव एक्शन ही असली गेम चेंजर होता है। दोस्तों, हर बार जब आप कोई फैसला टालते हैं तो आप खुद को उस जिंदगी से दूर कर रहे होते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो अगली बार जब मन करे टालने का तो खुद से कहिए, अगर मुझे अपनी किस्मत बनानी है तो मुझे आज, अभी और यहीं से शुरुआत करनी होगी। और यही है डिसिसिव लिविंग, जो हर ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ फोकस ने आज हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाई। सपने वही पूरे होते हैं जिन पर नज़र हर दिन टिकी रहती है। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस ही हमारी सबसे बड़ी दूरी बन जाती है, और वहीं छोटी छोटी आदतें हमें हमारे मंजिल से जोड़ भी सकती हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसे चुनेंगे, डायरेक्शन या डिस्ट्रैक्शन? दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली हो तो खुद से एक वादा कीजिए, आज से अपने फोकस को जिंदा रखेंगे और अपनी जिंदगी को भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अब आप क्या करने वाले हैं। और हाँ, याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।